हेलो। हाय गाइस। स्वागत है भूतों के चैनल पे। मैं सोचा आज खुद ही भूत बन जाता हूँ। मैं तो भूत बनने के लिए मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी एक जीती जागती आत्मा हूँ। क्योंकि लोगों को तो यही लगता है ना यार कि मैं आत्माओं के साथ ही रहता हूँ, दिन रात बैठ के गप्पे सुनाती है मेरे को आत्माएं। मैं ऐसे मरी, मैं ऐसे मरी। मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन अच्छी ऐसी हॉरर स्टोरी लाऊं जो सुनने में मजा आए। अब ऐसे कुछ ही बना के बोल दूंगा तो यार चीटियां चल रही है मेरे ऊपर। मीठा हूं क्या मैं? ये स्टोरी जिसने मेरे साथ शेयर की है उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। उनके पापा जो है उनका नाम बता दूंगा क्योंकि कॉमन नाम है बहुत ज्यादा, ठीक है। उनके पापा की ये स्टोरी है, आज से करीब 20-25 साल पहले की है। यूपी की एक ये स्टोरी है। बस ये स्टोरी है 5 दोस्तों की। इसमें जो मेन कैरेक्टर जो है उनका नाम है वरुण। 5 दोस्त है टोटल, वरुण, करण, अरुण, अभिषेक और कार्तिक। ये 5 दोस्तों की स्टोरी है। सो बेसिकली आज से 20-25 साल पहले कॉलेज में, यूपी के कॉलेज में ये लोग पढ़ते थे सब। तो इनमें से वरुण, अरुण, अभिषेक और कार्तिक एक क्लासमेट भी थे और एक ही पीजी में रहते भी थे वहीं पे। कुछ टाइम बाद उनके पीजी में एक और बंदा शिफ्ट होता है, करण नाम का, उनका जूनियर होता है बेसिकली। एंड वो लोग बढ़िया एंजॉय करते हैं अपना, रात को आते हैं, मजे करते हैं। फिर उनकी ना बढ़िया छुट्टी उट्टी आ जाती है, 3-4 दिनों की छुट्टी आती है, ठीक है, बीच में। तो ये लोग प्लान करते हैं कि यार सबका घर दूर दूर है। वरुण जो होता है, जो मेन कैरेक्टर मैं बोल रहा हूँ, उसका घर वहां से पास में होता है, 40-50 किलोमीटर के आसपास। तो ये लोग सब प्लान बनाते हैं कि ये सब मिलके वरुण के घर पे जाएंगे, रुकेंगे, मजे करेंगे उसके घर पे, क्योंकि उसका घर जो है वो गांव में होता है। 40-50 किलोमीटर दूरी एक गांव होता है, वहां पे होता है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि शाम को निकलेंगे बाइक पे, रात को राइड करेंगे, मजा आएगा, ठंडी ठंडी हवा एकदम मुंह पे लगेगी, मजा आने वाला है। तो पांचों अपनी बाइक निकालते हैं, रात को निकलते हैं। आज से 20-25 साल पहले की बात है कम से कम। और बढ़िया सैर करते हुए जा रहे होते हैं बाइक पे। मस्त पहाड़ियां होती है, प्रॉपर पहाड़ी होती है एकदम। वहां से राइडिंग करते हुए निकाल रहे हैं बाइक, मजे कर रहे हैं। दोस्त जो करते हैं जनरली, किल्ली के उड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं बाइक लेके, ये सब कर रहे थे। पर उनका ये जवानी का जोश कितना जल्दी ठंडा होने वाला था वो उनको नहीं पता था। थोड़ा दूर जाते ही, मतलब 10-1 किलोमीटर गए होंगे, एंड तभी अचानक से वरुण जो है, जिसके घर पे ये लोग जा रहे थे, अचानक से वो अपनी गाड़ी को ब्रेक मारता है। ब्रेक मारते बाकी सब लोग भी रुक जाते हैं कि अरे क्या हुआ। थोड़ा अगल बगल में रुक जाते हैं कि अरे वरुण क्या हो गया। वरुण बस एक टक उस खाली रोड को घूर रहा था। सबके बाइक्स की लाइट रोड पे पड़ रही थी, हल्का हल्का रोड दिख रहा था आगे। कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ का रास्ता था। इस साइड खाई थी, इस साइड पहाड़ था और छोटा सा रास्ता था जहाँ से जाना था, फिर गांव आने वाला था। अब वरुण अपनी बाइक को लेके बीच में खड़ा हो गया और सबको रोक दिया कि यहीं रुक जाओ। वरुण बस एक टक देखे जा रहा है सामने। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो देख क्या रहा है। सुनसान रोड है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वरुण को दिख रहा था कि एक लेडी है जो सामने खड़ी है, कुछ दूर पे, इतना दूर कि समझ लो उनकी बाइक की जो हेडलाइट है वो जहाँ पे एंड होने वाली है उससे थोड़ा सा पास में, मतलब क्लियरली विजिबल है, दिख रही है, बट शक्ल उतना सही से नहीं दिख रही है। बट वो जो कर रही थी वो सुन के ना आपके रोंगटे कांप जाएंगे। वरुण ने देखा कि वो जो लेडी है वो इसके चारों दोस्तों को और वरुण को भी, इन पांचों को एक एक करके जान से मार। वरुण की आंखों के सामने उसी को वो मरता हुआ देख रहा है उसके दोस्तों के साथ। और मार भी बड़ी मामूली तरीके से नहीं रही, चाकू लेके अंदर घुसेड़ के पूरा चीर दे रही है। भरी ठंड में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उसके पसीने छूट जाते हैं वरुण के। उसके दोस्त बोलते हैं क्या हो गया, कुछ बोलेगा। वरुण बिल्कुल स्तब्ध, कुछ नहीं जवाब दे पा रहा। एंड वियर्ड थिंग इज कि इसके किसी भी दोस्त को ये चीज नहीं दिख रही, सिर्फ वरुण ही ये देख पा रहा है। जब उस लेडी ने उन पांचों को मार दिया, फिर उसने बहुत वियर्ड चीज की जो सोच के ही आपका शरीर पूरा क्रीपीनेस से भर जाएगा। वो एक एक बंदे को कॉलर से उठाती है और जैसे फुटबॉल को कैसे ऐसे गोल गोल घुमा के इजीली फेंक देते हैं, ऐसे घुमा के फेंक रही है सीधा खाई में। और लिटरली ऐसे नहीं कि नॉर्मल से धक्के से मार के फेंक दे, खींच के फेंक रही है और वो उड़ते हुए जा रहे हैं उसके सामने से। ये वरुण ने खुद ने बताया कि ये मैं देख पा रहा हूँ। पहले एक दोस्त को फेंका, अभिषेक को, करण को, कार्तिक को, अरुण को, और फिर आखिर में उसको उठा के वरुण को। इतना इजीली कि भाई कोई हल्की सी पानी की बोतल उठा के फेंक रहा है ऐसा, इतना इजीली। वो उड़ते हुए जा रहे हैं और सीधा नीचे। वरुण की जुबान से कुछ निकल ही नहीं रहा था। इतनी ही देर में वो लेडी उन पांचों को फेंक के उनके सामने देखती है और ये चीज सिर्फ वरुण को दिख रही है। वरुण की एकदम से फटती है, वो फटाफट से अपने दोस्तों को बोलता है फटाफट से यूटर्न मारो, यूटर्न मारो, जल्दी से यूटर्न मारो। उसके दोस्त बोलते हैं भाई क्यों यूटर्न मारो, क्या हो गया, ऐसे यूटर्न क्यों मारो। बोलते जल्दी यूटर्न मारो, मर जाएंगे सबके सब, जल्दी यूटर्न मारो। रात का टाइम था, अचानक से ऐसा माहौल बन गया कि उसके दोस्तों को भी उसकी बात मानना सही लगा।
फटाफट से उसने बोला यू टर्न मारो, यू टर्न मारो। उन्हें यू टर्न मारा और वरुण ने बोला जितनी तेज हो सके उतनी बाइक भगाओ, बस यहाँ से जितना जल्दी हो सके वापस पीछे भागो। उसके दोस्त फुल स्पीड में बाइक भगा रहे, उसके पीछे पीछे साथ में भगा रहे। बोले क्या हुआ, बोल तो सही, क्यों भगवा रहा है, तूने क्या देख लिया, कुछ बोलेगा? अरे नहीं ले जाना अपने घर तो ना बोल दे, 2 रोटी कम खा लेंगे, ये नाटक क्यों कर रहा है? मजे ले रहे बताओ ऐसे टाइम पे। फ्रेंड बीइंग फ्रेंड एज यूजुअल। खैर वरुण अपनी बाइक फुल स्पीड में भगा रहा है जितनी तेज वो हो सकती है। ये चारों दोस्त भी अपनी अपनी बाइक लेके यू टर्न मार के निकल चुके हैं। वरुण को नहीं पता वो लेडी अभी भी उसको घूर रही है या क्या कर रही है। वो जैसे उसको देखा, उसकी स्माइल इतनी खतरनाक थी उस लेडी की। जैसे ही वरुण को देखा वो दृश्य उसके दिमाग में छप गया और वो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था, बस फुल स्पीड में बाइक भगा रहा था घर की ओर। उसे इंट्यूशन आ गई थी कि कुछ होने वाला है। और ऐसा हुआ कैसे, अब ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि वरुण जो है उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी। इंट्यूशंस उसको पहले से आ जाती थी इन चीजों के बारे में, क्योंकि उसकी राशि जो है, गण होते हैं कुछ कुछ लोगों के, उन्हें पहले से पता चल जाता है अगर कुछ चीजें होने वाली होती हो तो। जैसे बचपन से उसका ऐसा था कि कभी भी उसके मम्मी पापा कहीं घूमने जाने वाले होते थे तो पहले से ही ना बोल देता था कि आप मत जाना, क्योंकि उसको रात को एक दिन पहले ही सपना आ जाता था कि भाई उनका एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ हो सकता है, कोई भी हानि हो सकती है, तो ना बोल देता था। अगले दिन सच में ऐसा होता था कि वहां पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट या ऐसा कोई चीज होती थी। लाइक बचपन से उसको इंट्यूशंस आ जाती थी कि भाई ये चीजें कुछ वियर्ड या कुछ बुरा होने वाला है, तो पहले से उन चीजों को टाल सकता था। वो लाइक अवॉइड करता था। अपनी फैमिली को लेके कोई भी चीज होती थी तो उसको पहले से दिख जाती थी। बट ये चीज तो फर्स्ट टाइम हुई कि उसको अपनी मौत ही अपनी आंखों के सामने दिख गई। लाइक लिटरली उनसे 20-30 मीटर दूर उनकी मौत थी। अब वो कोई चुड़ैल थी या क्या थी, हु नोज, बट ऑब्वियसली इंसान तो नहीं ही थी। पर इतना भयानक मंजर देख के वरुण का दिमाग बिल्कुल हिल गया था। उसे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, बस वो बाइक भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो अब ये पांचों पहुंचते हैं एक टर्न पे। ये वी टर्न था, ठीक है। यहाँ से टर्न मार के इनका पीजी आना था, ठीक है। तो अपने पीजी की ओर मुड़ जाते हैं पांचों के पांचों बाइक लेके। चलते रहते। हार्डली 5 मिनट का रास्ता था उनके पीजी का, लेकिन ये लोग आधे घंटे तक चलते हैं, उनका घर ही नहीं आता। 10-15 मिनट बाद ये लोग रियलाइज करते हैं कि यार हमारा घर तो अब तक आ जाना चाहिए था। और ये लोग समझ नहीं पा रहे कि यार रोड तो चलती जा रही है, मतलब समझ नहीं पा रहे कि ये लंबा क्यों चल रहा है। लाइक ये तो भी क्रॉस हुआ है, लेकिन अब घर आना चाहिए, लेकिन पहुंच नहीं रहे। छलावा हो रहा है एक तरीके से इनके साथ। एंड यू वॉन्ट बिलीव, एक टाइम बाद वो चलने के बाद में वापस उसी वी टर्न पे आके रुक गए। लाइक लिटरली वो आगे गए एंड वापस आगे जाके वही वी टर्न में मिलता है जो जहां से उन्हें टर्न मार के अपने पीजी की ओर जा रहे थे। अब तक तो समझ आ गया उसके दोस्तों को कि भाई कुछ तो दिक्कत है, इसने कुछ तो भयंकर देखा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। पर ये कुछ नहीं सोचते, वापस भगाते गाड़ी, भगाते 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। आधा घंटा जा रहे हैं, सेम जगह पे वापस रिपीट हो रहा है। अब ये लोग उस टर्न पे आके रुक जाते हैं, सोचते ये हो क्या रहा है। एंड वरुण से पूछता है कि तू भाई बताएगा क्या हुआ, डांट के पूछते हैं तू बता तो सही हुआ क्या है। तो वरुण सब कुछ बताता है कि उसने क्या क्या देखा। फिर लंबी सांस लेता है और सब कुछ बताता है। एक बंदे के पास बैग होता है तो पानी वानी होता है, जा रहे थे ना घर पे तो पानी वानी लेके चलता है, पानी पिलाते हैं उसको। वरुण सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ। उसकी बातें सुन के एक बंदे का तो मुंह से निकल जाता है। वो कहता नहीं बताया होता तो अच्छा होता, क्योंकि ऑलरेडी ठंड थी और गीला हो गया तो। खैर अब करे क्या, क्योंकि उनको पता है कि वापस इस साइड जाएंगे तो लॉन्ग रास्ता चलने वाला है, चलते रहने वाला है। इनको अब तक समझ आ गया था कि कोई छलावा है, कुछ तो दिक्कत है। तो इनने क्या किया, इस टर्न को लेने की जगह ये टर्न लिया जहां से गोल घूम के इनका घर आता है, ठीक है। ये वाला टर्न लिया। ये लोग चलते गए, आगे लेफ्ट साइड में एक पेट्रोल पंप आया। वियर्डली किसी को भी नहीं पता था पांचों में से, क्योंकि उसी एरिया में वो लोग रहते थे। स्टिल उनको नहीं पता था कि वहां पेट्रोल पंप कब बना, लेकिन सोचा कि चलो बन गया होगा भाई, डेवलप हो रहा है सब कुछ, कोई बात नहीं। चले गए पेट्रोल पंप पे गए, क्योंकि वहां पे फाइनली उनको इंसान दिखे थे। इसलिए जैसे कोई इंसान दिखा वो लोग ऐसे रात की सांस ली कि हाँ फाइनली कोई इंसान दिख गया, सेफ है हम। गए पाजो और जाके पूछा फटाफट से, हम पता नहीं भटक रहे कब से यार, उस रास्ते से जा रहे हैं तो आ नहीं रहा, यहाँ से गोल घूम के जा रहे, पता नहीं समझ नहीं आ रहा कुछ। तो पेट्रोल पंप वाले दोनों बोलते हैं, अजीब सी भाषा में बात कर रहे होते हैं पहले तो, लगता नहीं है कि वो यूपी साइड के, मतलब हिंदी बड़ी वीक होती है उनकी। तो लाइक वो बोलते हैं कि ये एड्रेस तो यार हमको नहीं पता। तो ये लोग बोलते हैं ये एड्रेस नहीं पता तुमको, अरे इस एरिया में तो रहते हो तुम लोग, फिर भी नहीं पता। बोलते हैं हाँ इस एरिया में तो रहते हैं, लेकिन कर्नाटक में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। ये लोग बोलते हैं वेट व्हाट, कर्नाटक
वो लोग कर्नाटक में होते हैं, यूपी टू कर्नाटक वो लोग बाइक पे कैसे पहुंच गए, एक ही जगह पे घूमते घूमते, कुछ नहीं पता। वो लोग लिटरली कंफर्म करते हैं कि वो लोग कर्नाटक में, दो लोग पेट्रोल पंप वाले होते हैं, वो झूठी क्यों बोलेंगे, वो लोग दिखाते हैं सिम निकाल के, भाई कर्नाटक की है, भाई कर्नाटक में हो तुम लोग। बोलते कर्नाटक कैसे पहुंच सकता है यूपी से? पहली बात तो हम लोग एक ही जगह घूम रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमारी गाड़ी में इतना पेट्रोल ही नहीं है, और इतनी जल्दी पहुंच कैसे जाएंगे यूपी से कर्नाटक? लिटरली वो लोग कर्नाटक पहुंच गए और गाड़ी में इतना पेट्रोल भी नहीं था। ये बात जान के एक पेट्रोल पंप वाला उनके पास आता है और कहता है कि भैया आपकी कौन सी बाइक है बताओगे, यार माइलेज बड़ा अच्छा है, एक बार पहुंच गए यूपी से कर्नाटक। एक दोस्त था उनका कार्तिक, बाहर आता है बाइक वाइक पार्क करके, उसके पास आता है, वो आके खड़ा होता है उसके पास में, उसे बोलता है भैया देखो बात है ऐसी, टीवीएस बजाज की बाइक है, बहुत बढ़िया एवरेज देती है, माइलेज एकदम चुम्मा है, तुमको लेनी हो तो मेरा कांटेक्ट करना, हमारे शोरूम में काम भी है मेरे पापा का। कौन कह देगा ये चीटिया भी मौत के मुंह से बाहर आया है। वरुण के हलक से मादर निकल जाता है। उसको लोग बिठाते हैं कि तू पीछे बैठ, हम लोग बात कर रहे हैं। फिर सच में टेंशन का माहौल होता है, सोचते हैं कि भाई करना क्या है, कर्नाटक आ गए, करना क्या है, कर्नाटक आ गए। कॉमेडी नहीं, हॉरर। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। लाइक दे वर सो स्कैर्ड, मजाक से हटके। एंड क्योंकि आप सोचो आप कहीं पे जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, 10-15 किलोमीटर जाने के बाद आपको पता चले कि आप कहीं यूएस पहुंच गए, कुछ भी कैसा लगेगा? छलावा। लेकिन आपको टाइम ट्रैवल कैसे करवा सकता है? आई कैन अंडरस्टैंड टाइम ट्रैवल था, या फिर ये सब इनका एक इल्यूजन था, या फिर क्या, वी डोंट नो एनीथिंग। बट एक इंसान का नहीं, 5 इंसान के साथ ही हो रहा था। देन वरुण कहता है कि मैं अपने मम्मी पापा को कॉल करता हूँ फटाफट से। वो अपने पापा को कॉल करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो रात को घर पहुंच जाने चाहिए थे, वो नहीं पहुंचे तो उसके पापा उसको कॉल करते। लेकिन उससे पहले वरुण ने कर दिया कि भाई बताने के लिए क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। कॉल किया, रिंग जाती है, रिंग जाती है, रिंग जाती है। और हाँ, एक और चीज़, इसके साथ में बाकी लोग भी अपने अपने मम्मी पापा को कॉल कर रहे थे कि भाई बताने के लिए कि ये चीज़ें हो रही है हमारे साथ में, क्या कर जाएगी वो। सब लोग रिंग कर रहे हैं, वरुण भी कर रहा है। वरुण का फ़ोन उठता है और सामने से आवाज़ होती है अभिषेक की, जो उसके साथ था। अभिषेक का कॉल लगता है इसको, इसका कॉल लगता है अभिषेक को, जबकि दोनों ने अपने अपने पापा मम्मी को कॉल किया था। लिटरली ये लोग 5-10 बार ट्राई करते हैं, सबके कॉल आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, कभी इसका इसको लग रहा है, कभी इसका इसको लग रहा है। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, इधर से हाय बोल रहे हैं, वो उधर से हेलो बोल रहा है कि अरे मैंने पापा को कॉल किया था, ये बोलता मम्मी को किया था, लग आपस में गया। ये बार बार होता रहता है आधे घंटे तक। पेट्रोल पंप वाले खुद कंफ्यूज कि ये हो कैसे रहा है, क्या ये सच भी बोल रहे हैं क्या? अब इनकी फट रही है कि जाएं कैसे, रास्ते पे निकलने से डर लग रहा है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स तो तब थी नहीं, तो उतना पूरा कवर करके वापस घर जाना है, और घर भी आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, और बैक वापस उस रास्ते पे तो वो लोग जा नहीं सकते जहाँ से वो आए हैं, ऑलरेडी फटी हुई थी। ये सब सोच रहे होते हैं, इतने में सडनली अचानक से उनके दोस्त अभिषेक का फोन बजता है। तब तो नॉर्मल फोन होते, ज्यादा वो टच स्क्रीन फोन होते नहीं, डब्बे वाले फोन थे। अचानक से उसका फोन बजता है, उसकी माँ का कॉल होता है। वो फटाफट से उठाता है, बोलता है हेलो मम्मी सुनो ना। बोलते हाँ बेटा क्या हुआ? बोलते अरे मम्मी यार ये हो गया मेरे साथ, पता नहीं मैं भटक रहा हूँ कब से, रास्ता नहीं मिल रहा, हम लोग आ रहे थे, हम लोग जा रहे थे वरुण के घर पे, सब बताता है वो। उसकी मम्मी बोलती है कि अरे तो बेटा तो तुम अब तक पहुंच जाने चाहिए थे, तुम कहाँ भटक गए, ऐसे कैसे हो गया? वो बताता है अरे वरुण के साथ कुछ गलत हो गया, उसने कुछ देख लिया है, वो सब बताता है। तो उसकी मम्मी सामने से बोलती है कि तो बेटा एक काम करो ना, तुम जहां से आए ना उसी रास्ते पे वापस सीधा सीधा आ जाओ। अभिषेक को बड़ा वियर्ड लगता है कि मम्मी वापस उस रास्ते पे क्यों जाएंगे, वहां से तो आए, वहां तो खतरा है। बोलती नहीं नहीं तू आ जाओ, तुम सब लोग 5 के 5 आ जाओ, है ना? वरुण को भी बोल, उसने जो देखा था ना जहाँ पे, वहीं पे आ जाए एक बार। ये सुन के उसके रोंगटे कांप जाते हैं। ये बोलता है कि मम्मी आपको क्या हुआ है? सामने से उसकी मम्मी की आवाज़ थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाने लगती है, थोड़ी सी डार्क टोन हो जाती है। क्या हुआ? आ तो सही एक बार। इतना सुनते उसके हाथ से फ़ोन गिर जाते हैं, और नीचे गिरते ही बैटरी अलग हो जाती है। पहले फ़ोन वो होते थे जिससे बैटरी अलग हो जाती थी, तो फ़ोन अलग बैटरी अलग हो जाती है। सब लोग पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, तेरी मम्मी ने क्या बोला ऐसा कि तू भाई डर गया इतना ज़्यादा? उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, उसके सिट्टी पिट्टी गुल। ये लोग पूछ रहे भाई क्या हो गया, तेरी मम्मी ने ऐसा क्या बोला, भाई तू डर क्यों रहा है इतना ज़्यादा, हाथ से फ़ोन ही छूट गया। ये बोलता है कि अरे मम्मी ने मेरे को पता नहीं क्या बात कही, बोल ही रहा था कुछ, इतने में अचानक से उसका फ़ोन बजता है। और रिमेंबर, फ़ोन की बैटरी बाहर निकल चुकी थी।
फिर भी फोन बजता है। वो उठाता है, देखता है मम्मी का फोन। ये देख के उसके सारे दोस्तों की हालत टाइट, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि बैटरी बाहर निकल चुकी है, उसके बाद फोन पे कॉल कैसे आ सकता है। डरते हुए फिर भी वो फोन उठाता है। उठाते ही इस बार उसके पापा की आवाज आती है, बेटा वापस आ जाओ ना उस रास्ते पे। लिटरली ये बोलते हुए मेरे आंखों में से आंसू आ रहे हैं अभी। आप इमेजिन कर सकते हो अगर ये जो हो रहा है ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप इस जगह पे होगे, क्या गुजरेगी आप पे, क्या क्या माइंड प्रोसेस क्या कर रहा होगा। इसके दोस्त उसे बोलते हैं फटाफट से फोन काट, फटाफट से फोन काट, कोई और बात कर, जल्दी से फोन काट। फोन काटने को बोलता है, लेकिन ये बंदा फोन नहीं काटता है। ये बोलता है हाँ ठीक है पापा, मैं आ रहा हूं। ये चारों दोस्त इतना शौक से देखते हैं उसको कि तू पागल है, क्या बोल रहा है। लाइक ये फोन किसका है, बैटरी के बिना आया है फोन, और तू पहली बात तो रिप्लाई क्यों दे रहा है, रिप्लाई कर भी रहा है तो जाने की बात कर रहा है। उनको लगा कि भाई झूठ झूठ बोल रहा होगा, लेकिन ये सच में सीरियस था। जाके बाइक की चाबी लगाने लग गया, भाई मैं निकल रहा हूँ। ये लोग जाते हैं, उसको पकड़ते हैं चारों के चारों, और पकड़ के एकदम टाइट पकड़ते हैं, नहीं जाने देते। बोलता नहीं मैं जाऊंगा, कुछ भी कर लो, जैसे कोई सो किसी ने वश में कर लिया हो कि मैं जाऊंगा ही कुछ भी करके। पेट्रोल पंप वाले भी आए थे इसको पकड़ने के लिए, वो पकड़े नहीं जा रहा, संभाले नहीं जा रहा चार लोगों से। ये बोलता नहीं मैं जाके रहूंगा। एक बंदे ने, वरुण ने, वो चाबी निकाल ली बाइक की। बोलता मैं जाऊंगा, मेरे को जाना है, पापा बुला रहे, मेरे को जाना है, उसी रोड पे जाना है। बोलता कि ये पागल जैसा बिहेव अचानक से कैसे करने लग गया यार। इतनी सारी वियर्ड चीजें, इतनी ज्यादा क्रीपी चीजें एक साथ हो कैसे रही है। अभी तो इसको कंट्रोल करते ये बाइक से उतरता है और हाथ छुड़ा के लिटरली जंप करते हुए, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी जंप करते हुए, जैसे कोई मेंढक जंप करता है ना, मेंढक के साइज के हिसाब से बड़ी बड़ी जंप, वैसे ये इंसान बड़ी बड़ी जंप करते हुए भागता है सीधा रोड की ओर। और जैसे ही रोड की ओर भागता है, लोग इसके पीछे पीछे भागते हैं, सारे दोस्त इसके। रोड पे पहुंचते एक ट्रक आता है, इसको ठोक के ले जाता है ऑन द स्पॉट। इनकी आंखों के सामने उनके दोस्त को एक ट्रक ठोक देता है। सबकी सांस वहीं थम जाती है। लंबी सांस लेके वरुण भागता है, देखता है आगे जाके रोड पे आगे कोई ट्रक नहीं है और ना ही उसके दोस्त की बॉडी है। ये कैसा छलावा था जो बार बार आके इनको परेशान कर रहा है। कभी यूपी से कर्नाटक पहुंच गए, कभी रोड के बीच में कुछ दिख रहा है, और अब तो दोस्त को ही ठोक दिया। और अब ना दोस्त मिल रहा ना ट्रक, पूरा सुनसान रोड था। इनने सोचा कि ये बहुत ही खौफनाक हो रहा है, ब्रेव डिसीजन लेना पड़ेगा। उन लोगों ने बाइक उठाई, रिटर्न वापस गए, जिस रोड से वो आए थे वापस गए। उन्होंने सोचा कि वो जो वी टर्न आने वाला है, वापस वहां से घर पे निकल जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आग बंद करके निकल जाएंगे। भगवान का नाम लेते, भागते फटाफट से, आग बंद करके बस स्पीड में चलाते, क्योंकि खाली रोड था। जाते वी टर्न पे पहुंचते हैं एंड उस वी टर्न से वापस अपने पीजी की ओर काट लेते हैं गाड़ी। और वरुण जब बाइक चला रहा है, उसे फील हो रहा है कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा है एंड लिटरली उसके कान में विस्पर कर रहा है कुछ, ऐसी कुछ चीजें जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो उसे इग्नोर करता है और बस बाइक भगाता है। थोड़ा सा आगे जाते ही उनको एक चीज दिखती है रोड के बीचों बीच। हेडलाइट करने पता चलता है वो उनके दोस्त अभिषेक की मुंडी है। लिटरली कटा हुआ सर बीचों बीच सड़क के। ये चारों अपनी बाइक वहीं रोक देता है। इनमें हिम्मत ही नहीं होती कि उस मुंडी के आगे क्रॉस कर दे। लेकिन वरुण कहता है कि ये सब मेरे ख्याल से छलावा है, क्योंकि मैंने बोला ना इंट्यूशन उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो फिर वो बस भागता है वहाँ से, बाइक लेके निकलता है। उसके पीछे पीछे सब आंख बंद करके निकल जाता है। निकलते हैं पास में जाके फाइनली उनका पीजी आ जाता है। सबको राहत की सांस आती है। फटाफट से जाके अपनी बाइक पार्क करते तुरंत अंदर घुसते हैं। घुसने से पहले जैसे बाहर का जो मेन गेट होता है उसको खोलते हैं, अंदर घुसते हैं। थोड़ा सा गार्डन टाइप होता है। उनका घर का गेट खोलने से पहले जो बाहर का पूरा लेयर होता है, 2 माले का था उनका जो घर था, ठीक है। नीचे 2 लोग रहते थे और ऊपर 3 लोग। वो गेट खोलने से पहले एक दोस्त अरुण, उसकी नजर ऊपर जाती है। लिटरली ऊपर उसकी छत से अभिषेक का बाकी बचा हुआ धड़ और पैर लटक रहा होता है। मुंडी के बिना उसका पूरा शरीर ऊपर से लटक रहा है छत से, जैसे किसी ने लिटरली गर्दन काट के रस्सी से बांध के ऊपर छत से लटका दिया हो। ये देख के एकदम से वहीं स्टन रह जाता है। बाकी तीनों दोस्त आते हैं कि क्या हो गया, क्या दिख रहा है। वो देखता है
और कुछ नहीं सोचते, तुरंत जितना जल्दी हो सकता है घर के अंदर भागते और बस डर के मारे बैठ जाते हैं कि ये क्या हुआ इनके साथ। घर पे आके एक सेफ प्लेस लगती है इनको, लेकिन कितना कुछ चल रहा है। एक दोस्त उनकी आंखों के सामने मर गया, मजाक मजाक में वो लोग जा रहे थे मस्ती करते हुए, सडनली इस 1-2 घंटे के अंदर क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। लिटरली कर्नाटक पहुंच के फिर वो वापस आ गए, उनका घर भी वापस आ गया, एक बंदे की डेथ भी हो गई, और ये सब इतना जल्दी हो गया। अब इनको डर ये लग रहा है कि कल सुबह पुलिस केस हो जाएगा हम पे, बाहर धर लटक रहा है, लोग सुबह जगह देख लेंगे मुंडी बाहर पड़ी हुई है सड़क पे। अब तो लाइफ गई इनकी खत्म। कोई हम पे बिलीव ही नहीं करेगा कि हमने ये नहीं किया, क्योंकि सब यही मानेंगे कि भाई हम लोग आने वाले थे, एक पीजी में रहते थे, रात को बाहर निकले थे, तो जरूर हमने कुछ किया होगा। ये लोग डरते डरते पूरी रात नहीं सोते, सुबह हो जाती है 9-10 बज जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। वियर्डली कोई भी बाहर कोई चिल्लाने की किसी चीज की आवाज नहीं आती, ना पुलिस की आवाज आती। ये लोग घर से बाहर निकलते हैं डरते डरते, देखते हैं तो ऊपर कोई भी लाश आधी कटी हुई नहीं होती, छत से जो लटक रही थी, और ना ही बाहर सड़क पे किसी को कोई मुंडी मिली होती। अब इनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। ये लोग सोचते हैं कि कुछ दिमाग नहीं चल रहा, एक काम करता है, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। ये 2-3 दिन की जो छुट्टियां वो घर पे बिताएंगे, वहाँ थोड़ा माइंड फ्रेश होगा और कुछ सोच भी पाएंगे। और अभी जिसकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, अभिषेक, उसके घर पे क्या बोलना है कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि अगर सडनली उसके पापा ने इन्हें कॉल कर दिया तो ये क्या बोलेंगे इनको कोई आइडिया ही नहीं है। ऑब्वियसली पर एक उनका जूनियर होता है करण, वो नहीं जा पाता क्योंकि कोलकाता में उसका घर होता है, वो बहुत दूर था। तो वो बोलता है कि उनका सीनियर जो वरुण होता है उसको बोलता है कि मैं आपके घर आ सकता हूँ कि प्लीज़ भैया, क्योंकि मैं वहाँ पे कहाँ जाऊँगा, इतना दूर है मेरा। तो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरे घर आ जाओ। ये दोनों वरुण के घर जाते हैं, बाकी सब अपने अपने घर जाते हैं। एंड फाइनली वो घर पे जाके अपने रात की सांस लेते हैं। एक दिन होता है, अगले दिन सुबह वरुण के पापा जो है उनकी तबीयत थोड़ी सी हल्की होने लग जाती है। आउट ऑफ नोवेयर वो बहुत फिट होता है, लेकिन सर्दी खांसी जुकाम उल्टियाँ हो रही है, धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती जा रही है अचानक से, पता नहीं कैसे। अब वरुण को डर लग जाता है कि कहीं ये वो चीज़ तो इसके साथ नहीं आ गई। वरुण को डर लगता है अपने मम्मी पापा के लिए, वो मम्मी पापा की बहुत केयर करता है, दिन रात अपने पापा की सेवा करता है, हर चीज़ का ध्यान रखता है, दवाइयाँ देता है टाइम पे। करण को भी बोलता है कि 24 घंटे उसकी मम्मी का ध्यान रखे और प्रॉपर तरीके से ध्यान रखे, ताकि उनके ऊपर जो चीज़ थी उसकी वजह से उनके मम्मी पापा को कोई हानि ना हो। 2 दिन तक वो अपने पापा की केयर करता है एंड पापा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है बाय गॉड ग्रेस। उनका ग्राउंड फ्लोर जो होता है वहाँ उसके पापा सो रहे होते हैं एक बार, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे सोते हैं वो लोग, तो खिड़की के पास सोते हैं उसके पापा। वो रात को सो रहे होते 2 दिन बाद, फाइनली थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो जाती है उनकी, सो रहे होते वो ओके ही होते हैं। अचानक से वो खिड़की के पास सो रहे होते हैं, रात को उनकी नींद खुलती है। राइट साइड जैसे देखता है, वरुण का दोस्त अरुण खिड़की पे ऐसे करके देख रहा है उसके पापा को। अचानक से उसके पापा डर के खड़े हो जाते हैं कि भैया कौन है। फिर ध्यान से देखते तो पता चलता है कि ये अरुण है, क्योंकि वो तो अपने बच्चे क्लासमेट को जानते हैं ना, पीजी में जो रहता है। बट अरुण बहुत ही वियर्ड स्माइल के साथ खड़ा होता है, लाइक ऐसे। एंड सडनली अरुण खिड़की पे नॉक करता है, देखते हुए उसके पापा को। बोलता है कि अरे बेटा क्या हो गया, जोर से चिल्ला के बात करते ताकि बाहर तक आवाज है, ग्राउंड फ्लोर पे। बोलते कि बेटा क्या हो गया, इतनी रात को 2-2:30 बजे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो अरुण बोलता है कि अरे वो मैं वरुण और करण से मिलने आया था। तो रात को 2:30 बजे तेरा घर इतना दूर है, यहाँ पे कैसे आ गया। बाइक लेके आ गया अंकल, मुझे सरप्राइज देना है। इसके पापा को वियर्ड तो लगता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अब बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, सरप्राइज देने के लिए आ गया होगा, कोई बात नहीं। बोलते कि अरे बेटा तुम गेट से आओ, गोल घूम के गेट की तरफ से आओ, वहाँ पे मैं गेट खोलता हूँ। तो वो वरुण स्माइल के साथ ही वहाँ से निकलता है, घूम के आता है, गेट के पास आता है, गेट खटखटाता है, इसके पापा जाता है, गेट खोलता है। गेट खोलते ही सामने कोई नहीं होता, लिटरली कोई भी नहीं। चिल्लाता है कि अरुण अरुण बेटा कहाँ पे, अरुण। रात को 2:30-3 बजे चिल्ला रहे, कोई नहीं है। वो आसपास भी जाके देखते, अरुण बेटा कहाँ पे है, बेटा वरुण ऊपर है, तू कहाँ निकल गया। बट सामने से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि कोई दिखता ही नहीं है। इसके पापा वापस ऊपर जाते हैं, वरुण को जगाते हैं, एंड वियर्डली करण वहां पे नहीं होता। तो वरुण को जगा के पहले तो पूछते हैं कि भाई करण कहाँ पे। तो वरुण बोलता है कि यार मुझे नहीं पता करण कहाँ पे। तो सडनली करण ऊपर से आता है छत पे से, और वो बताता है कि मेरा काफी माइंड अपसेट था, तो मतलब मैं मूड फ्रेश करने के लिए छत पे गया हुआ था।
तो बोलता है अच्छा ठीक है, बट नीचे अरुण आया है। उसके पापा की ये बात सुन के वरुण और करण दोनों शॉक हो जाते कि वाह, अरुण आया है इतनी रात को 2:30-3 बजे। बोलते हाँ, बोल रहा सरप्राइज देना था। सरप्राइज, कोई बर्थडे भी नहीं है किसी का। तो ये फटाफट से वरुण और करण जो है वो नीचे उतरते हैं, लेकिन उसके पापा बताते हैं कि भाई वो आया तो था, लेकिन खटखटा के गेट गायब हो गया, अचानक से दिखा ही नहीं। लोग जाते देखने के लिए, मिलता नहीं। तो ये फटाफट से रात को कॉल करता है जो वरुण है अरुण के पापा को, और एक ही रिंग में सामने फोन उठ जाता है। और ये तो कुछ बोल पाता, उससे पहले ही अरुण के पापा जोर जोर से रोने लग जाते हैं। वरुण पूछता है कि भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो?